नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर भगवान भोलेनाथ के अगले अध्याय के बारे में। जी हाँ, जीवन को जीने के लिए उन्होंने क्या अध्याय यहाँ पर दिखाया है, क्या चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है, आज इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस दिए थे, उसमें उन्होंने जीवन को जीने के लिए क्या रास्ता बताया है वो बताया था। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जो अपने साथ त्रिशूल रखते हैं उसका और अहंकार का क्या महत्व है उसके बारे में मैंने उनको बताया था। अब आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आने वाला समय जो है उसमें हमें अपने आप को किस तरह से सही करना है और हमारे मन का क्या रोल है, भगवान भोलेनाथ ने मन के बारे में क्या बताया है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ यहां पर कहते हैं कि चित्त के भीतर अगर दोष भरा हुआ है तो वो तीर्थ स्थान से भी शुद्ध नहीं होता। मतलब कि अगर मन के भीतर बहुत ज्यादा दोष ही दोष है, पाप ही पाप है, तो फिर आप चाहे कितने भी तीर्थ स्थान घूम लें, वो पाप आपका खत्म नहीं हो सकता। जी हाँ, कैसे समझते हैं थोड़ा सा। किसी पात्र में अगर वाइन भर ली जाए, किसी पात्र में अगर मदिरा भर दी जाए, तो क्या वो पात्र से मदिरा हटाने के बाद भी शुद्ध हो जाता है? जी नहीं, बार बार धोने के बाद भी वो पात्र में मदिरा की स्मेल रह ही जाती है। जी हाँ, उसी तरह से मन के भीतर अगर पाप है तो चाहे आप कितनी भी गंगा में डुबकियां लगा लें, आपका पाप इतनी आसानी से नहीं धुल सकता। उसके लिए आपको अपने अंतःकरण को, अपने मन को शुद्ध करना ही होगा। अगर आपने अपने मन को शुद्ध कर लिया तो आधा से ज्यादा जीवन आपका शुद्ध हो गया। जी, आपने सुना होगा एक बात कि यहाँ पर कि मन अगर चंगा है तो कसौटी में गंगा है। मतलब कि मन अगर साफ है तो गंगा आपके पास ही है। चित्त की शुद्धि ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। जी हाँ, मन की शुद्धि ही हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इट मीन्स कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम अपने मन को साफ रखें, हम अपने मन को शुद्ध रखें। मन जितना हमारा साफ रहेगा, मन जितना हमारा शुद्ध रहेगा, हमारा कर्म उतना ही अच्छा जाएगा। देखिए, एक मन की बात और एक कर्म की बात हमने करी थी श्रीमद् भगवत पुराण के पाठ के समय। जब हम श्रीमद् भगवत पुराण को पढ़ रहे थे तब भी हमने मन की बात करी थी। वहां पर भगवान विष्णु ने मन के महत्व को समझाया था। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको मन के महत्व को समझा रहे हैं। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपका मन विचलित ना हो, आपका मन डगमगाए ना, आपका मन इधर उधर भटके ना। जितना हो सके अपने आप को आध्यात्म से कनेक्ट करिएगा, अपने आप को मन से कनेक्ट करिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब यह है कि आप कोई भी गलत काम करने से पहले 50 बार सोचिएगा कि आज जो गलत काम कर रहे हैं, क्या इस गलत काम के द्वारा किया गया पाप मैं कभी धो पाऊंगा या नहीं धो पाऊंगा। क्योंकि पाप का सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित पाप से भी ज्यादा खराब होता है या पाप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पाप फिर भी किया जा सकता है, बट प्रायश्चित करने में मशक्कत लग जाती है, मेहनत लग जाती है, सालों लग जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और जितना हो सके अपने आप को शांत रखते हुए आगे के जीवन में बढ़ाना है। क्योंकि आज के देखिए कलयुग में पाप कहीं ना कहीं चरम पर है। इस पाप की दुनिया में अगर हम थोड़ा सा अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे तो शायद हम हमारे साथ साथ काफी लोगों का फायदा कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक आदमी भी अच्छा हो जाए तो वो अपने साथ 10 को अच्छा करने का कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप सभी को जो चीजें बता रहा हूं, मैं आप सभी को मजबूर नहीं कर सकता कि ये सुनना ही सुनना है, ये लेना ही लेना है। ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो सुनना सुनिए, आप चाहे तो इसे पढ़ना पढ़िए, आप चाहे लेना ले लीजिए। साथ ही साथ अगर आप भी अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप ये काम करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। इससे एक चीज तो है कि आपका कोई भी नुकसान नहीं है, बस हाँ इतना सा नुकसान जरूर होगा कि आप पाप नहीं कर पाएंगे। मन में एक थोड़ा सा वो रहेगा कि यार मैंने पाप नहीं किया, बट इसके बदले में जो आपको मिलेगा वो शायद आपको कोई और नहीं दे पाएगा, वो आप ही अपने आप को दे सकते हैं। इसीलिए यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखें, जितना हो सके अपने आप को आध्यात्मिक से कनेक्ट करें।
मन को शुद्ध रखें। और एक और चीज यहां पर भगवान भोलेनाथ ने बताई है कि देखिए, जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो तारीफ हमें इंटरनली फील भी होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर एक बार जब मैं पढ़ रहा था इसको, तो एक बार भगवान भोलेनाथ और सती के बीच में वार्तालाप चल रहा था, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता सती के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा था, वो कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा अनुरूप था, अनुकूल था। उस कन्वर्सेशन में क्या था? उस कन्वर्सेशन में ये बताया गया है कि जब माता सती ने भगवान भोलेनाथ से आध्यात्मिकता के साथ किसी की अच्छाई के बारे में पूछा था, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि किसी को देख के अच्छा बोल देना, किसी को देख के ब्यूटीफुल बोल देना, किसी को देख के उसकी तारीफ कर देना, ये कोई प्रेम नहीं है। ये एक तरह का दिखावा है, ये एक तरह का छल है, ये एक तरह का धोखा है। जी हाँ, किसी को देख के उसकी तारीफ कर देना एक तरह से छल है, एक तरह से दिखावा है, एक तरह से अट्रैक्शन है। आज के टाइम में बोला जाए तो ये एक अट्रैक्शन है, ये रियल लव नहीं है। वी हैव टू फाइंड द रियल लव। जी हाँ दोस्तों, वी हैव टू फाइंड द रियल लव, क्योंकि हमारे पास प्यार सच्चा है ही नहीं। आज के समय में, इस कलयुग के जमाने में सच्चे प्यार की तलाश हम अभी तक कर रहे हैं और शायद हमें सच्चा प्यार अभी तक नहीं मिला। आज के टाइम में लोग एक दूसरे को छोड़ बहुत जल्दी देते हैं और बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिकता का प्रेम नहीं मौजूद है। इसीलिए जब भी आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आए, तो वहां पर आप सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि दैट पर्सन इज ट्रूली लव विद यू और नॉट। मेंटली अटैच होना हो, बट मन से अटैच है या नहीं है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, इससे क्या होगा दोस्तों? इससे आपको कोई दुख नहीं होगा और इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और साथ ही साथ इससे आपके भविष्य में होने वाले नुकसान से आप बच जाएंगे। जी हाँ, इससे भविष्य में होने वाले नुकसान से आप बच जाएंगे। जी, मेरी बात हो सकता है थोड़ी सी आपको बुरी लग जाए, पर हकीकत यही है। काफी बार हम ये महसूस करते हैं कि प्रेम जो है वो अभी भी अधूरा है। काफी समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, 2 साल 4 साल रहने के बाद भी वो अटैचमेंट नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। यहाँ पर आप सभी को उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का दौर है, और इस परिवर्तन के दौर में अगर हमें सच्चा प्यार मिल जाए तो वो हमारे लिए सब कुछ होता है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने बताया है कि किस तरह से हमें अपने सच्चे प्यार को अच्छा बोलना चाहिए, ना कि एक दिखावे को अच्छा बोलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज हमने 2 बातें यहां पर देखी कि किस तरह से हमने अपने मन को शुद्ध किया और किस तरह से हमने अपनी मन से अच्छाई को कनेक्ट किया। ये बात ध्यान रखिएगा। मन से मन मिल जाए तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए, बट मन में अगर सिर्फ अट्रैक्शन है, दिखावा है, तो फिर वो गलत है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिएगा कि 5 मिनट ही सही, जिसके भी साथ बात करें, पूरे मन से बात करिएगा। आप लोग जब भी मेरे पास कॉल करते हैं और मैं जब भी आपसे बात करता हूं, मैं पूरे दिल से, पूरे मन से आपसे बात करता हूं। तो इसीलिए आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आराम से और प्यार से 5 मिनट ही, तो 5 मिनट ही सही, बट 5 मिनट भी ऐसे बात करिए कि वो कनेक्ट बन जाए, कनेक्शन बन जाए पूरा मन से। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।